खुदावंद यीशु मसीह के पाक पवित्र और आला नाम में आप सबको सलाम। आइए खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं। 1 Corinthians चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 33। पहला करंथियों 15वां बाब और उसकी 33वीं आयत की तिलावत करेंगे। कलाम 1:10 में से पहला करंथियों और उसका 15वां बाब और 33वीं आयत। बाइबल मुक़द्दस में मरकूम है, फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। रास्तबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो, क्योंकि बाज खुदा से ना वाकिफ हैं। मैं तुम्हें शर्म दिलाने को ये कहता हूँ। सब कहेंगे आमीन। एक और हवाला देखेंगे, इमसाल की किताब 13वां बाब और 20वीं आयत। इमसाल की किताब प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 20। 20वीं आयत में मरकूम है, वो जो दानाओं के साथ चलता है दाना होगा, पर अहमकों का साथी हलाक किया जाएगा। सब कहें आमीन। तशरीफ रखें। इमसाल 13:20 में वो मरकूम है, वो जो दानाओं के साथ चलता है दाना होगा, पर अहमकों का साथी हलाक किया जाएगा। पहली है तो हमने पढ़ी है, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। फरेब ना खाओ। आज हम बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे माहौल के बारे में, एटमॉस्फेयर। कैसे एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं, कैसे माहौल में हम रहते हैं, कैसी फेलोशिप में हम रहते हैं, कैसे लोगों में हम रहते हैं। डिपेंड करता है, जैसे माहौल में हम रहते हैं वैसे ही हम बनते जाएंगे। नबी कहता है, आ स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर ऑल द टाइम। रूहानी माहौल हर वक्त होना चाहिए। देखिए, नबी फरमाता है कि ऑल द टाइम, आ स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर ऑल द टाइम, ऑल द टाइम। ये नहीं है कि चर्च में हम रूहानी हैं, बाहर निकले तो जिस्मानी हैं। इबादत में हम रूहानी हैं, किसी महफिल में गए तो जिस्मानी बन गए। ऐसा नहीं है कि हम चर्च में आकर दुआ करें और बाहर निकलकर हम गाने गाएं, चर्च में आकर हम वर्शिप करें और बाहर निकलकर हम डांस पार्टी अटेंड करें। इट इज इम्पॉसिबल। नबी ने कहा ऑल द टाइम। बाइबल मुक़द्दस में लिखा, पौलुस रसूल फरमाते हैं, हर वक्त दुआ करते हो, हर वक्त, ऑल द टाइम। जब हर वक्त दुआ की जाएगी, हर वक्त रूहानी माहौल रहेगा। दुनिया में जैसा भी माहौल हो, आपके अंदर का माहौल रूहानी होना चाहिए। अब हम कहते हैं कि बारिश है, बारिश है, बारिश, छोड़ो दुनिया को। डिपेंड करता है आपके अंदर क्या है। यीशु मसीह तो शराबियों में भी बैठकर रूहानी थे। यीशु मसीह तो ज़नाकारों में भी बैठकर रूहानी थे। यीशु मसीह तो चोरों में भी बैठकर रास्तबाज थे। उन्होंने कहा शराबियों के साथ खाता पीता है, गलत लोगों के साथ बैठता उठता है, मगर उसका म्यार कम नहीं हुआ। हालेलुया। डिपेंड होता है आपके अंदर का माहौल कैसा है। जो अंदर चल रहा होता है, यीशु मसीह ने कहा, वही बाहर निकलता है। इसलिए नबी ने कहा है, a spiritual atmosphere all the time, all the time, not a few time। कोई 5 मिनट नहीं है रूहानी माहौल। मेरे भाई मेरी बहन, नबी कहता है that he could recognize right from wrong। और जो रूहानी एटमॉस्फेयर में ऑल द टाइम रहता है, वही पहचान सकता है कि रॉन्ग में से राइट क्या है। वरना तो हमें राइट कुछ नजर ही नहीं आता है, क्योंकि हमारा माइंड जो है इतना गलत माहौल में जा चुका है कि अब हमें हर चीज रॉन्ग ही नजर आती है। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो फिर रॉन्ग में से भी आपको राइट नजर आ जाएगा। हालेलुया। अच्छी चीज नजर आ जाएगी।
all the time. That's the way the Christian ought to do today. यही तरीका है कि मसीहों को आज करना चाहिए, यही तरीका अपनाना चाहिए. Keep yourself prayed up. अपने आप को दुआया माहौल में रखें. क्यों पौलुस रसूल ने कहा चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त दुआ किया करें? नबी कहता है अंडर अ स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर, रूहानी माहौल के नीचे रहें. अब डिपेंड करता है आप पर कि आप कैसे माहौल में रहना पसंद करते हैं. ब्रदर मैडम कहते हैं खवातीन से मेकअप क्यों नहीं छूटता है? नबी कहते हैं फैशन क्यों नहीं छूटता है? नबी कहता है जिस शख्स ने, जिस औरत ने या जिस मर्द ने दुनियादारी में इतना वक्त गुजारा हो, जो बंदा दिन में 24 घंटे में कोई 20 घंटे दुनियादारी में गुजारता है, जिसने ज्यादा वक्त दुनियादारी में गुजारा है, फैशन में गुजारा है, गलत माहौल में गुजारा है, नबी कहता है उस पर दुनियादारी का असर ज्यादा होगा. वो कैसे स्पिरिचुअल माहौल को अपना सकता है? उसके लिए प्रॉब्लम होगी. नबी कहता है जिसने अपनी जिंदगी में ज्यादा टेलीविजन देखा हो, उसको, जिसने टेलीविजन ज्यादा देखा हो, बाइबल कम देखी हो, उस पर दुनिया का असर ज्यादा होगा. डिपेंड करता है आप पर कि आप कैसे माहौल में रहते हैं, कैसे लोगों के साथ जिंदगी गुजारते हैं. मेरे भाई मेरी बहन, प्रॉफिट कहता है ऑलवेज नेवर सीइंग द बैड साइड, लुकिंग टू द गुड साइड. हमेशा अच्छी तरफ देखें, दुरुस्त सिमत में देखें, गलत सिमत में मत देखें. अगर आपने सफर का आगाज गलत सिमत में कर लिया है तो याद रखें मंजिल तक कभी नहीं पहुंचेंगे. आप इतना सफर करके फिर आपको वापस आना पड़ेगा. लेकिन अगर आपने पहला कदम ठीक उठाया है, अपनी मंजिल की जानिब उठाया है, और जिस सिमत में आपने जाना है उस तरफ, जिस डायरेक्शन में जाना है उस तरफ उठाया है, तो फिर आप मंजिल पर पहुंचेंगे. डिपेंड करता है, पहला कदम ही खास कदम होता है. हम कहते हैं हो जाएगा, सुधर जाएंगे, बढ़ने दो, अभी तो बच्चा है, बड़ा हो जाए सुधर जाएगा. ये सुधरेगा नहीं, ये बिगड़ेगा. पहला कदम दुरुस्त उठाया जाएगा तो सारे कदम ही दुरुस्त होंगे. अगर पहला कदम गलत उठाया जाएगा तो फिर सारे कदम ही गलत होंगे. फिर कहीं जाकर एहसास होगा तो फिर वापस आप आएंगे और आपको डबल सफर तय करना पड़ेगा. इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, प्रॉफिट कहता है कि ठीक सिम्मत का चुनाव करें, ठीक सिम्मत की तरफ चलें. क्यों? यू आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, क्योंकि आप खुदा के बेटे हैं. नबी कहता है उसकी, हमें हमेशा उसकी ब्लेसिंग्स और उसकी बरकत के लिए पुर उम्मीद रहना चाहिए. अब कहते हैं वी आर गोइंग टू द चर्च, वी आर सर्विंग द चर्च, हम सब कुछ कर रहे हैं, इबादत करते हैं, चर्च जाते हैं, लेकिन हम तरक्की क्यों नहीं कर रहे? हम क्यों नहीं बढ़ रहे? याद रखें, जैसे माहौल में रहेंगे वैसे बनेंगे. साइंसदानों ने एक रिसर्च की, उन्होंने एक मछली ली और उस मछली को एक्वेरियम में रखा, और वो एक्वेरियम के अंदर, एक्वेरियम का साइज छोटा होता है, वो एक्वेरियम के माहौल में रही और वहाँ वो बड़ी नहीं, वो छोटी रही. कभी भी एक्वेरियम में रहकर एक्वेरियम से बड़ी मछली हो नहीं सकती है. उसके बाद उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने उसी मछली को निकाला और उसको एक पूल में, तालाब में डाल दिया कि चेक करते हैं कि यहाँ बढ़ती है या नहीं बढ़ती. और जब उसे खुला माहौल मिला तो वो थोड़ी बढ़ गई. उन्होंने कहा अच्छा, इसका मतलब है कि बढ़ना, तरक्की करना या आपका साइज बढ़ना माहौल पर डिपेंड करता है. उन्होंने कहा कि इसको अब निकालते हैं, और उन्होंने उस मछली को समुंदर में डाला, कि समुंदर में डालते हैं और देखते हैं कि अब ये बढ़ती है या नहीं बढ़ती. उन्होंने उस मछली को समुंदर में डाला, जापानीज जो उन्होंने ये रिसर्च की, समुंदर में डाला, और उसके बाद उन्होंने देखा कि वो मछली दूसरी मछली, समुद्री मछलियों की तरह
कौन सी? समुद्री मछलियों की तरह बड़ी हो गई, उसका डबल साइज हो गया। फिर उन्होंने इस पर रिसर्च की, उन्होंने कहा यह दुरुस्त है कि हर जानदार को जैसा माहौल मिलेगा वैसा ही बनेगा। अब डिपेंड करता है माहौल पर। लोग गांव से आते हैं शहर में, छोटे शहरों में मुंतकिल हो जाते हैं, तरक्की कर जाते हैं। छोटे शहर से बड़े शहर में जाते हैं और तरक्की कर जाते हैं, और एक बड़े शहर से एक बड़े मुल्क में चले जाते हैं जहां पर जो तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं तो वो उस तरक्की का असर हर एक शख्स पर होता है। हर एक शख्स तरक्की कर जाता है। जैसा जैसा माहौल इंसान को मिलता है वैसे वैसे इंसान चेंज हो जाता है और बढ़ता जाता है, तरक्की करता जाता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, याद रखें, हम छोटे से माहौल में रहकर बड़े काम नहीं कर सकते हैं। हमें एक्वेरियम से निकलना पड़ेगा। अगर हम इस मैसेज को चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम रियल मैसेज बिलीवर बन जाए, हमारा ज़हन खुल जाए, हमारा रूहानी साइज बढ़ जाए, हमारी सोच का साइज बढ़ जाए, हम बड़े सोचने वाले बन जाए, हम बड़े रूहानी बन जाए, तो फिर हमें डिनोमिनेशनल एक्वेरियम से निकलना होगा, फिर हमें बाइबल में आना होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल समुंदर नहीं, बाइबल समुंदर से भी बढ़कर है। कलाम में आना होगा, फिर आपका साइज देखे कितना बड़ा होता है। वो बहन सबसे बड़ी जंग जो कभी लड़ी गई, वो बहन एक रात को शैतान आ गया उसके पास। नबी कहता है शैतान आ गया और शैतान ने उसको डराना शुरू किया और शैतान ने उसको किया बूम, और वो बहन छोटी हो गई और शैतान बड़ा हो गया। वो बहन बड़ी घबरा गई। उसने कहा अब मैं क्या करूं? लोग परेशान हैं, घबराए हुए हैं, शैतान ने डराया हुआ है। मेरे भाई मेरी बहन, आज लोगों की बॉडी का साइज बढ़ गया है, लोगों की चेस्ट चौड़ी हो गई है, लोगों के मसल्स बड़े हो गए हैं, लोगों का सीना बड़ा हो गया, बाजू बड़े हो गए हैं, टांगे बड़ी हो गई हैं, मगर सर जो है ना वो तोलेशा की चुई वाला ही है। सोच इतनी सी है। मैसेज बिलीवर है तो फिर दिमाग भी इतना होना चाहिए। तुम्हारा साइज बना, तुम्हारा दिमाग बंद है। क्या लिखा है? फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। मुझे बताएं अच्छी सोबत कहां पर है? अच्छी सोबत सिर्फ यीशु की हजूरी में है। कहां ढूंढते हो आप? खुदा से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। दिमाग लोगों का बंद है, किताबें पढ़ी, डिग्रियां पढ़ी, सब कुछ बहुत है, ज़हन वही है। ये सोच तब खुलती है जब आप ये छोटे जाहिल लोगों से, कमतर लोगों से, जो कलाम के खिलाफ हैं, जो बाइबल के खिलाफ हैं, जो रूहानी एटमॉस्फेयर के खिलाफ हैं, जो रूहानी लोगों के खिलाफ हैं, जो आपके स्पिरिचुअल वालिद के खिलाफ हैं, जो आपके चर्च के खिलाफ हैं, जो आपके लीडर के खिलाफ हैं, इन जाहिल लोगों की जान छोड़ेंगे, फिर दिमाग बड़ा होगा। बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ती हैं। माहौल चेंज करना पड़ेगा। माहौल, नबी कहता है मोजज़ात के लिए माहौल चाहिए होता है। क्यों नहीं? मौज से नहीं होते तो होंगे भी नहीं जहां आप जैसे बेईमान लोग बैठे होंगे। मौजे तो वहां होते हैं जहां ईमान होता है। नबी ने कहा मोजज़ात के लिए माहौल चाहिए। वो बहन, वो खुदा की बंदी थी, बदरू आ गई, रात को बदरू आ जाएगी, बहन फोन कर, हाँ पाशा मेरे लिए दुआ करें, आप आ सकते हैं। ये वो बहन, अब तुझे खुद इस लेवल पर आना है। हालेलुया। अब खुद लेवल पर आना है। वो बहन ने किसी को फोन नहीं किया, उसके अंदर कलाम था। शैतान ने फिर किया फू, और शैतान बड़ा हो गया, वो बहन छोटी। कहती है जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था वो मुझे फू करता था, और वो बड़ा होता जाता था, बड़ा होता जाता था, साइज बढ़ता जाता था। कहती है मैं बड़ी परेशान, मैंने कहा अब मैं क्या करूं, शैतान तो बहुत हैवी हो गया है। आज लोग क्या कहते हैं? शैतान हैवी हो गया है। आज मैं आपको बताऊंगा आप कैसे हैवी हो सकते हैं। आप शैतान पर भी हैवी हो सकते हैं। हालेलुया। उस बहन को फौरन याद आया कि खुदा
कलाम तो ये कहता है, मैं क्या करूंगी, मैं वो ही हरबा उस पर आजमाऊंगी। नबी कहता है जैसे शैतान आगे आ रहा था, वो छोटी हो रही थी, उसने शैतान को किया पाओ, शैतान थोड़ा छोटा हो गया। फिर उसने कहा शैतान को पाओ, शैतान और छोटा हो गया। उसने कहा यस्सु के नाम में उसे डराया, शैतान छोटा छोटा होता हुआ भाग गया। हालेलुया। अब डिपेंड करता है आप कैसे माहौल में रहते हैं। ईमान की किताब पढ़ें, 4 बाब 13वीं आयत, वहां पर लिखा हुआ है जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दलेरी देखी, दलेर लोग चाहिए यीशु को, डरपोक लोग नहीं चाहिए यीशु मसीह को। यीशु मसीह को वो लोग चाहिए जो हर जगह पर खड़े होकर उसकी गवाही दे सके। भाई यूसुफ ताज दुआया शख्स है, सुबह सवेरे उठकर दुआ करते हैं। खुदा ने ड्यूटी लगाई है इनकी। मुझे मैसेज वगैरह होते हैं दुआ के, मुझे बड़ी खुशी होती है। खुदावंद ने और बरकत दे। आप सब भी करते होंगे, मैं ये नहीं कहता, हर कोई अपने अपने तरीके से करता है, ये खुदा का आपका मामला है। लेकिन अब हमें इतना दलेर होना है कि हमें शैतान से डरना नहीं है। पतरस और यूहन्ना की दलेरी देखकर उन्होंने कहा 13वीं आयत, अरे ये तो अनलर्न्ड, अनस्कूल्ड, ये अनपढ़, जाहिल, इग्नोरेंट, ये अनलर्न्ड, इग्नोरेंट, जाहिल और अनपढ़ लोग, अरे ये इतनी अच्छी बोली कैसे बोल रहे हैं, ये इतनी अच्छी अच्छी बातें कैसे कर रहे हैं, ये इतनी खूबसूरत बातें कैसे बता रहे हैं। आपको पता है किसी ने नहीं बताया, किसी ने नहीं बता। मेरा तारुफ कराओ ना, मैं कौन हूँ। अरे छोड़, तेरा तारुफ कराओ, बताओ ना, मैं पादरी फला फला, मैं बिशप फला फला। अरे जोड़, पीटर और जॉन जब यीशु की गवाही दे रहे थे तो उन लोगों ने, वो जानते थे, उन्होंने कहा ये मछली पकड़ने वाले बच्चे थे, ये अनस्कूल्ड पीपल, ये इग्नोरेंट पीपल, उन्होंने कहा ये जाहिल और ये अनपढ़ लोग जो है, इनकी बोली कैसे बदल गई है। अब मैं आपसे कहता हूं, अगर आपकी बोली नहीं बदली तो फिर यीशु के साथ आपको मुलाकात ही नहीं आपकी। अभी तक गंदी बोली है, घर में गालियों का इस्तेमाल होता है, घर में बदतमीजी होती है, घर में तमीज से बात नहीं होती, कदर नहीं की जाती, इज्जत नहीं की जाती, तो फिर यीशु के साथ वक्त नहीं गुजारा। हालेलुया। हाँ, अगर बीवी शोर से बदतमीजी करती है तो बहन किसी पतरू के साथ तेरी रफाकत है, यीशु के साथ नहीं है। अगर शोर अपनी बीवी को मारता है और गालियां देता है तो किसी शैतान के साथ इसकी रफाकत है, यीशु के साथ। आपको बताने की जरूरत नहीं, बाइबल कहती है उन लोगों ने कहा ये जाहिल अनपढ़ लोग थे। मैं कहता हूं हम भी जाहिल थे, हम भी अनपढ़ थे, हम भी गालियां देते थे, हम भी गुनाहगार थे, हम भी बदकार थे, मगर यीशु से मुलाकात हो गई है। थोड़ा वक्त यीशु के साथ हमारा गुजर गया है, हम थोड़ा उस माहौल में रहे हैं। हालेलुया, ओह माय गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और ये उसका फजल है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। अगर उसने हमें ये चर्च दिया है तो ये उसका फजल है। ये उसका फजल है, उसने हमें चुना है। पता है आपको काली कामों पे कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। हाँ, नबी कहता मुझे घर में ले जाओ, मैं तुम्हें बताऊंगा तुम क्या हो। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, तख्ती दिखाने की जरूरत नहीं, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। मुझे अपने घर में ले जाओ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम क्रिश्चियन हो या नहीं। मुझे अपनी कंपनी में ले जाओ, अपनी रफाकत में, अपने माहौल में ले जाओ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम क्या हो। बताने की जरूरत नहीं है, फलों से पता चल जाता है। वो इंट्रोडक्शन नहीं कराया गया, पीटर ने नहीं, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ, मैं यीशु मसीह का शागिर्द हूँ, मैं सबसे बड़ा शागिर्द हूँ, मैं बड़ा जोशीला हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा। अरे नो 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 नो,
You don't need introduce yourself. Don't need. अच्छा जॉन, अरे छोड़ो, हमारे इंट्रोडक्शन क्या करना, छोड़ो। बाइबल कहती है कि जब उन्होंने उनकी दलेरी देखी, उनकी गुफ्तगू देखी, उनकी बातचीत देखी, उनका इखलाक देखा, उनका मोरल देखा, तो उन्होंने खुद कहा, फकीह फरीसियों ने, सिपाहियों ने खुद कहा कि ये यीशु के साथ रहे। आज कोई कह सकता है कि आप यीशु के साथ रहे हैं? आप जिस महफिल में जाएं, आप जिस कंपनी में जाएं, आप जिस रफाकत में जाएं, आप जिस रिश्तेदार के पास जाएं, आप जहां कहीं जाएं, आपको देखकर, आपकी बोली को सुनकर, आपके बिहेवियर को देखकर, आपके ड्रेस को देखकर, आपकी टॉकिंग, आपकी वॉकिंग, आपका चलना, आपका बैठना उठना देखकर, आपकी गुफ्तगू देखकर लोग कहें कि यीशु के साथ रहे। हालेलुया। यकीन जाने, इमसाल की किताब 13 बाब 20 आयत पढ़ लेना घर पे जाके, लिखा है जो तनाव के साथ चलता है वो तनाव हो जाएगा। सिर्फ फेलोशिप, सिर्फ माहौल। एक बच्चा पैदा होता है ना, आपका बच्चा पैदा होते हुए 2-4 महीने, 6 महीने, साल बाद उसको आप अमेरिका में छोड़ें, गोरों के माहौल में रहेगा, यकीन जाने उसको पंजाबी उर्दू नहीं आएगी, उसको इंग्लिश ही आएगी। उसका बिहेवियर चेंज होगा, उसकी गुफ्तगू चेंज होगी, उसकी लैंग्वेज चेंज होगी, उसका एक्सेंट चेंज होगा। मेरा भतीजा कभी कभी फ़ोन करता है न्यूजीलैंड से, तो वो इंग्लिश में बात करता है, तो मुझे समझ नहीं बात लगती उसकी कुछ बातों की। मैं कहता हूँ यार थोड़ा सा स्लो बोला करो, आप बहुत तेज़ बोलते हो। उसका एक्सेंट ऐसा है। उसका बाप कहता है यार बात मुझे भी समझ नहीं लगती। मैंने कहा ऐसा क्यों है? और उसका पापा कहता है कि मुझे भी बात किसी लफ्ज़ की समझ नहीं लगती। मैंने कहा ऐसा क्यों है, आपने कभी गौर किया है? उसने कहा क्यों? मैंने कहा क्योंकि ये पैदा ही न्यूजीलैंड में हुआ है, इसे माहौल न्यूजीलैंड का मिला है, इसका एक्सेंट जो है वो वैसा है। मेरे भाई और मेरी बहनों, अगर यीशु में पैदा हुए हैं, न्यूजीलैंड को छोड़ो, पाकिस्तान को छोड़ो, अमेरिका को छोड़ो, अगर हम यीशु में पैदा हुए हैं तो हमारा एक्शन भी यीशु मसीह जैसा होना चाहिए, वैसा ही मिजाज रखो जैसा, हालेलुया, जैसा मसीह यीशु का है। डिपेंड करता है किस माहौल में रहे हो, किस माहौल में पले हो, ये डिपेंड करता है। माहौल चाहिए मेरे भाई मेरी बहन। जब आप खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहेंगे, प्रोवर्ब्स में लिखा हुआ है whoever walks with the wise became a wise। जो कोई तनाव के साथ चलता है क्या हो जाएगा? तनाव बन जाएगा, समझदार हो जाएगा। ये बाइबल कहती है और बाइबल झूठ नहीं बोलती है। बाइबल जो कहती है वो सच कहती है। अब मैं आपको बताता हूँ आपके बच्चे क्यों बिगड़े, हमारे बच्चे क्यों बिगड़े, क्यों नहीं सुधरते। आपको पता है जब बच्चा स्कूल में जाता है तो स्कूल के अंदर उसको स्कूल का माहौल मिलता है। ज्यादातर बच्चे स्कूल में जाने के बाद खराब हो जाते हैं। स्कूल में जैसा माहौल होगा वैसे ही बच्चा अपनाएगा उसको। और जब अच्छा माहौल छोड़ दिया जाता है, बाज़ का घरों का माहौल बहुत अच्छा होता है, माँ बाप बहुत अच्छे होते हैं, फैमिली अच्छी होती है, दुआ को होती है, खुदा के साथ चलती है, मगर उनके बच्चे जब स्कूल जाना शुरू होते हैं फिर वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू होते हैं, क्योंकि एक अच्छे माहौल को छोड़कर वो गलत माहौल में चले जाते हैं। और स्कूल जाने के बाद वो सबसे पहले उनका दिल नहीं करता चर्च जाने के लिए, चर्च को छोड़ देते हैं। सिर्फ स्कूल नहीं, स्कूल जाने के बाद स्कूल में सबसे पहले आपको पता प्राइमरी स्कूल होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर हायर होता है एजुकेशन, आज जो इंटर करते हैं, फिर ग्रेजुएशन, और फिर एमए, फिर यूनिवर्सिटी, जो भी है। तो आहिस्ता आहिस्ता माहौल चेंज होता है। प्राइमरी का माहौल और होता है, उसमें इतना ज़्यादा गंद नहीं होता है, मगर टीचिंग पर डिपेंड करता है कि कैसा बच्चा बनाया जा रहा है। जैसा माहौल दिया जाएगा वैसा बनेगा। बेटा शर्ट ठीक होनी चाहिए, बच्चा ठीक शर्ट पहन के रहता नहीं। आपकी पेंट ठीक होनी चाहिए, ठीक पहन के रहता नहीं। शूज़ पॉलिश होने चाहिए, पॉलिश होते हैं नहीं होते।
घर में भले गंदा मंदा बच्चा हो, स्कूल में माँ चमका के भेज दिया, क्योंकि वहाँ माहौल ऐसा है। बच्चे की शर्ट गंदी हो, रात को उठ के 10 बजे 12 बजे भी माँ धोती है, नहीं सुबह स्कूल जा। मैं कहता हूँ क्यों धो रही हो? सुबह स्कूल जाना है, स्कूल के लिए शर्ट साफ चाहिए, वहाँ का माहौल है, हर चीज एक्यूरेट चाहिए। तो वहां पर बच्चा जाता है, वहां के माहौल में ढल जाता है, जैसी दुआएं सिखाई जाती हैं वो दुआएं सीख जाते हैं। मुझे पता है, मेरे बच्चे जब पढ़ते थे छोटे तो अक्सर इन्हें स्कूल में दुआएं सिखाई जाती थी, और जब ट्रिनिटी की बात आती थी, तसलीस की बात आती थी, तो ये इनकार कर देते थे, क्योंकि बचपन से इन्हें माहौल मिला था कि सच्चाई क्या है। इन्हें सिखाया गया था, सुना इस्राएल, खुदावन तेरा खुदा एक ही खुदावन है। इन्हें बताया गया था आपका निजात दहिंदा यीशु मसीह है, खुदा तीन नहीं, खुदा एक है, और हम एक खुदा की इबादत करते हैं। तो वैसे ही उनके वो जहाँ पर भी उनको मौका मिला, एक मर्तबा तो मेरा बेटा आकर मुझे कहता है टीचर नाराज़ हो गया, रिलीजन टीचर नाराज़ हो गया। मैंने कहा क्यों? कहता वो कहती है कि ये खुदा बाप खुदा बेटा खुदा रूल कुछ बोलो, और मैंने कहा नहीं ये नहीं है। तो वो बिल्कुल मेरे नंबर भी उसने काट दिया। मैंने कहा छोड़, टीचर नंबर काटे कोई टेंशन नहीं, ऊपर नंबर मिलने चाहिए। आप कैसा माहौल देते हो, तो वह स्कूल में जाकर चेंज वह चेंज होता है, माहौल ऐसा होता है। अभी रिनहार्ड का निकाह हुआ, वहाँ पर खुदा बाप खुदा बेटा बोलो, कीप क्वाइट, चुप कर गया। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, मैं भी चुप कर गया था, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब भी चुप कर जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि खुदा तीन नहीं, खुदा एक है। हालेलुया। We believe only one God. वो कहते हैं there is nothing else God. हालेलुया। तो डिपेंड करता है, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या होती है, ये दुआएं ये नमाजें सब कुछ वहाँ सिखाई जाती हैं, और उसके बाद फिर आपको पता है कॉलेज में चला जाता है बच्चा, आज सेकेंडरी के बाद कॉलेज में चला जाता है। जब सेकेंडरी में जाता है ना, तो थोड़े थोड़े पर उसके निकलते हैं, माहौल चेंज होता है। हमारे बच्चे तो 9वीं 10वीं में बस दूसरे कामों में पड़ जाते हैं, इनको ये थोड़ा सा हट जाते हैं लाइन से। और उसके बाद स्कूल के अंदर फिर क्या होता है, वहाँ पर सिगरेट पी जाती है, सिगरेट, फिर ड्रग्स इस्तेमाल होती है, फिर वहाँ वाइन इस्तेमाल होती है, वहाँ पर नशा इस्तेमाल होता है। और ये बच्चे, इनको जो घर से अच्छा माहौल मिला, बचपन में भी थोड़ा अच्छा माहौल मिला, फिर आगे चलकर इनको गलत माहौल मिलता है। और वहाँ पर जब बच्चे एक दूसरे को देखते हैं तो उस माहौल की कॉपी करने की कोशिश करते हैं। बहुत कम बच्चे होते हैं जो बचते हैं, मगर ज़्यादातर क्या करते हैं, उस माहौल में डल जाते हैं। उसके बाद जब कॉलेज में चले जाते हैं तो वहाँ तो सरेआम ये चीज़ें चलती हैं। फिर यूनिवर्सिटी में मैं अक्सर देखता हूँ, यहाँ इकरा यूनिवर्सिटी के आगे से गुजरता हूँ तो वहाँ लड़के और लड़कियों ने सिगरेटें लगाई होती हैं, नशा कर रहे होते हैं, जो गुजरते हैं उनको पता है, पी रहे होते हैं और जा रहे होते हैं। ये माहौल है। आपको घर से अच्छा माहौल मिला, किसी का माँ बाप नहीं चाहता कि उसके बच्चे खराब हों, लेकिन ये क्या हुआ, कॉलेज के अंदर जाकर, स्कूल के अंदर जाकर, कॉलेज के अंदर जाकर, यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर क्या होता है, आप माहौल की वजह से तब्दील हो जाते हैं, फिर नशे में चले जाते हैं। और सिर्फ नशे में नहीं जाते, सबसे पहला काम नशे में तब बंदा जाता है, सबसे पहला काम शैतान कहता है कि चर्च नहीं जाना, पहले चर्च छोड़ते हैं, और फिर ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं तो फिर खुदा को भी छोड़ जाते हैं, कहते छोड़ो खुदा नहीं है, ये इबादत पादरी वादरी ऐसी बकवास करते रहते हैं। मैं आपको कहता हूँ पादरी बकवास कर सकता है, लेकिन कलाम सच्चा है। कलाम की सुनो, कलाम को पढ़ो, कलाम के माहौल में आ जाओ। उसके बाद क्या होता है कि ये इनकार कर देते हैं खुदा का भी, वो क्या होता है, मुल्हिद बन जाते हैं, वो इनफिडल काफिर खुदा के मुनकर बन जाते हैं, खुदा को भूल जाते हैं।
फिर इनके लिए, इनके पास खुदा के लिए वक्त नहीं होता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी खास बात है, गौर से सुनिएगा। वो बच्चा जब नशे पे लग जाता है, वो ड्रग लेने लग जाता है, तो फिर माँ बाप उस बच्चे से घर की चीजें छुपाते हैं। माँ बाप उससे पैसा छुपाते हैं कि ये घर से चोरी करके ले जाएगा। माँ बाप जो है कीमती सामान जो है वो तिजोरी में रखकर लॉक कर देते हैं कि ये चोरी करके ले जाएगा, क्योंकि बच्चा जो है वो ड्रग पीने लग पड़ा है, वो नशा करने लग पड़ा है, वो शराब पीने लग पड़ा है। सारा घर जो है उससे डरना शुरू हो जाता है। खाना लेकर आते हैं ना, राशन, चीनी, आटा, दाल, घी, वो सारा कुछ भी लोकल में रखते हैं कि ये निकालेगा और जाकर बेच देगा और अपना नशा पूरा करेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये वही बच्चा है, ये वही बच्चा जो 20 साल पहले घर का फरिश्ता था, सारे गोद में उठाते थे, सारे इससे प्यार करते थे, सारी चीजें इसके लिए होती थी, सारा पैसा इसके लिए होता था, सारे कपड़े इसके लिए थे। ये बच्चा एंजल था, एंजल ऑफ द होम। ये बच्चा 20 साल पहले अब जो नशे पर लग गया है, ये 20 साल पहले घर में क्या था? एक फरिश्ता था, घर का शहजादा था। समझ लग रही है आपको? आपका बच्चा अगर ऐसा बना है, आपका बच्चा अगर चोर बन गया है, आपका बच्चा अगर नशेई बन गया है, आपका बच्चा बदतमीज बन गया है, आपका बच्चा जो है फ्रॉडिया बन गया है, आपका बच्चा जो ड्रग लेने वाला बन गया है, आपका बच्चा शराबी बन गया है, आपका बच्चा आप पर जुल्म करने वाला बन गया है, तो उसको बनाने वाला कौन है? माहौल। पूरी सोसाइटी, बैड कंपनी, पूरी सोचते अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। अब क्या होता है? वो 20 साल पहले जो सबकी जान था, 20 साल पहले जो सबकी जान था, आज सबकी जान का दुश्मन है। उसको सिर्फ पैसा चाहिए, नशा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मेरे भाई, मेरी बहन, माहौल जो है एक अच्छे बच्चे को बुरा बना देता है। कोई बच्चा बुरा पैदा नहीं होता है, एक अच्छे बच्चे को बुरा बना देता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अच्छा माहौल यीशु की हजूरी में क्या कर रहा हूं ऊपर, जीसस तुझे देख रहा हूं, आजा चल नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर जाना। हालेलुया। ज़कई का माहौल चेंज हो गया, ज़कई का माहौल चेंज हो गया जब यीशु के घर में गया। ज़कई के घर का माहौल चेंज हो गया, ज़कई के दिल का माहौल चेंज हो गया, ज़कई के ज़हन का माहौल चेंज हो गया। उसने कहा, मैं अपना आधा माल गरीबों में बांटता हूं। यीशु ने कहा, मैं कहता हूं लोगों को कहने की जरूरत नहीं, क्या ये की दो। ज़कई ने खुद कहा, मैं आधा माल देता हूं, लोगों को कहने की जरूरत नहीं, चंदा दो, लोगों को कहने की जरूरत नहीं। जब यीशु आएगा सारा कुछ चेंज हो जाएगा, माहौल कुछ चेंज हो जाता है। सर उसको लाए तो सही। उसने कहा, खुदावन, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं और जिसका ना हक लिया से चौगुना देता हूं। खुदावन यीशु मसीह ने ज़कई, हालेलुया। लोग क्या कहते हैं? लोगों को छोड़ो, लोगों का काम ही कहना है। लोग किसी हाल में खुश नहीं होते। ये खुशी को तो छोड़ो, ये तो मरने पर भी कीड़े निकाल लेते हैं। वो दही बोटियां लाते होंगे यार, अपा मरियाने में को आगे पा जाए, इनका कोई हाल नहीं है। छोड़ो, हमें वैसे भी लोगों की तलाश नहीं है। मुझे लोगों की तलाश नहीं है, मुझे खुदा के बेटे और बेटियों की तलाश है। मुझे लोग नहीं चाहिए, मुझे बलीवर चाहिए। यीशु मसीह भी उन्हें ढूंढने आया, तो लोग क्या कहते हैं? अरे कैसा शख्स है, इसको पता नहीं है किसके घर में चला गया है, अरे इसको पता नहीं है, ये तो बंदे ठीक नहीं है, ये तो टैक्स कलेक्टर का सरदार है, चीफ है, चीफ, तो इसके घर में चला। अरे जोड़, उसका माहौल चेंज हो गया। हालेलुया। आज लोग ऊपर से चेंज हो गए, अंदर से वैसे ही हैं। मैं कहता हूं, जब तक माहौल चेंज नहीं होगा
तब तक तब्दीली नहीं आएगी। तब्दीली के लिए ज़रूरी है कि माहौल चेंज किया जाए। एक्वेरियम में पड़े हुए हैं, कभी तरक्की नहीं होगी, साइज नहीं बढ़ेगा, रूहानी साइज कभी नहीं बढ़ेगा जब तक दुनियादारी के एक्वेरियम में फंसे हुए हैं। आप उस एक्वेरियम से बाहर आएँ, आप तालाब में आएँ, तालाब को भी छोड़ दें, आप सीधा समुंदर में आएँ, मैं कहता हूँ आपका साइज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। आप बढ़ना, क्योंकि आप वही बात जो तनाव के साथ चलता है वो तनाव बन जाएगा। वही बात जो बड़ी मछलियों के साथ रहेगा बड़ी मछली बन जाएगा। वो कहते हैं कि अगर कोई तरक्की कर जाए, आपका अजीज कोई तरक्की कर जाए तो उससे जलना नहीं चाहिए, उससे हसद नहीं करनी चाहिए। अगर कोई शख्स तरक्की करता है, बड़ा बन जाता है, उससे जलना नहीं चाहिए, उससे हसद नहीं करनी चाहिए, उसके साथ दोस्ती करनी चाहिए। क्यों? हसद करने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर उससे दोस्ती करें, उससे प्यार करें और उससे गुर सीखें कि तू कैसे तूने तरक्की की है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि दिमाग छोटा, वो दौले शाह की चुई वाला, हम बस वो वैसे ही दिमाग है। दिमाग बड़ा होगा तो उसके साथ दोस्ती करें, यकीन जाने उसके साथ दोस्ती करके तरक्की के गुर सीखें। जब बाइबल ने कहा है, सुने, बाइबल ने कहा है, बाइबल ने कहा है जो तनाव के साथ चलता है वो तनाव बन जाए। तो फिर इसमें कोई शक है? तो जैसे लोगों के साथ आप रहेंगे आप वैसे ही बन जाएंगे। आपको पता है ब्रदर बहन, वो अकाब वाली कहानी तो आपने सुनी हुई है, लेकिन वो नहीं मैं सुनाऊंगा। मैं आज आपको बतख वाली कहानी सुनाता हूँ, ये भी नबी ने बताई है। सुनना चाहते हैं? अच्छा, कैसे बताएंगे? सुनिए, क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? क्या आप सबको समझ लग रही है? जो तनाव के साथ चलता है वो तनाव बन जाएगा। पूरी सोच को कर देती है। अपनी कंपनी को चेंज करना है। अगर किसी नेगेटिव बंदे के साथ बैठे हुए हैं तो फौरन आज ही डिस्कनेक्ट करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। पॉजिटिव बंदे के साथ बैठे, तनाव के साथ बैठे, ऑटोमेटिकली आप तरक्की करेंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे अजीजों, नबी कहता है कि मुर्गी के अंडों के साथ एक बतख का अंडा रख दिया गया। बतख की फितरत अलग होती है, मुर्गी के बच्चों की फितरत अलग होती है। तो वो उसके साथ चलते रहे और बतख जब बड़ी हुई तो मुर्गी के साथ उसका माहौल नहीं बनता था कि यार इनके साथ माहौल नहीं। बात का वर्शिप करते कोई नया बंदा आ जाए, बात यार माहौल नहीं बना, नहीं यार आज माहौल नहीं बना। इबादत में आते हैं, नहीं यार वर्शिप तो ही, लेकिन माहौल नहीं बना। अरे माहौल क्यों? माहौल बहुत ज़रूरी है। नबी कहता है रूह कुदुस को माहौल चाहिए, होली गोस्ट को माहौल चाहिए। बाइबल मुकद्दस में ईमान की किताब 2 बाब पढ़े, जब वो सब एक जगह पर जमा थे, कितने? 120 की जमात एक जगह पर जमा थे। सब एक दिल थे, एक जान थे, एक सोच थे, एक ख्याल थे और सब एक ही बात पर मुत्तफिक थे। वहां पर माहौल बन गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। 5 घंटे इबादत करना मुश्किल है। कईयों को कुछ होना शुरू हो जाता है। आपको पता है इबादत जब होती है शैतान भी आगे सुनता है। अब ये नहीं शैतान बैठो भाई, सुनता है वो, बाइबल कहती है वो भी आता है ताकि उतरी। लेकिन हमें क्या करना है? उसको बांधना है। ये आपने खुद बांधना है अपना शैतान, सबका शैतान सबने खुद बांधना है। आपके पास अथॉरिटी है, इख्तियार है। तो कितने दिन? 10 दिन ईद सर पर थी, ईद पेंटिकोस्ट। अभी क्रिसमस है 24 जुमेरात को, ईद थी। तो सारे लोग शॉपिंग कर रहे थे, मगर कोई तो थे जो माहौल बना रहे थे। हालेलुया। उन्होंने वहां पर माहौल बनाया, दुआया माहौल। और जैसे ही दुआया माहौल बन गया और 8 दिन गुजर
माहौल के बगैर पाखरू नहीं आता है। अच्छा माहौल चाहिए। आप कभी जाएं, बड़ी बड़ी जगहों पे जाएं, बड़े बड़े होटल्स में जाएं, 5 स्टार 4 स्टार बड़े होटल में, आपको वहाँ माहौल मिलेगा, पूरी फिजा चेंज होगी। उनका दिमाग खराब है, लाखों करोड़ों रुपए लगा के माहौल बनाते हैं। कोई तो वजह है ना। उनको पता है कि माहौल से इंसान का दिमाग जो है वो चेंज होता है, रिफ्रेश होता है, इंसान जो है मुतमिन होता है, उसको सुकून मिलता है। इसलिए हम भी कहते हैं चर्च में अबतरी नहीं होनी चाहिए, चर्च के अंदर रूहानी माहौल होना चाहिए, जैसा नबी ने कहा है। और सिर्फ चर्च के अंदर नहीं, हमारे अपने अंदर भी होना चाहिए। हर शख्स जो है वो मुतमिन होना चाहिए। तो बतख के अंडा, बतख जो है बड़ी हुई उनके साथ रहती थी, बट शी वॉज नॉट हैप्पी, डक वॉज नॉट हैप्पी विद चिकन। चिकन के साथ वो हैप्पी नहीं, उसको वो माहौल नहीं मिल रहा था। उसने कहा कोई कमी है, हालेलुया, मुझे कोई वो फील नहीं हो रहा है। एक दिन मुर्गी ने कहा चलो हम चलते हैं बाहर खलियान में, चलते हैं, वहाँ दाना तुम्हें खिलाते हैं, आज स्पेशल खाना होगा। हालेलुया। तो चूजे भी चले गए। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, वो जैसी फितरत होगी ना वैसा माहौल ढूंढेंगे। नबी कहता है सूरनी दलदल में बड़ी खुश रहती है, गंदगी में। मैं आज कहता हूँ जिनका दलदल से निकलने को दिल नहीं करता वो सूर ही है, बाइबल कहती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जिनका फैशन से निकलना, गंदगी से निकलना, शराब से निकलना, सिगरेट से निकलना, नशे से निकलना, बदकारी से निकलने को दिल नहीं करता है, तो फिर फितरत कोई लग गई है ना। अच्छा दूसरी भी बात सुन ले, वो माहौल, उसको गंदा माहौल मिलता है, सूरनी को वो खुश रहती है, दलदल में वो खुश रहती है, कीचड़ में वो खुश रहती है। बाइबल मुकद्दस में पीटर ने कहा है। तो याद रखें, नबी ने कहा बर्रा अगर दलदल में फंस जाए तो वो खुश नहीं रहता, क्योंकि उसके लिए वो माहौल अच्छा नहीं है। वो चीखता है, वो चिल्लाता है कि मुझे किसी तरीके से इस माहौल से निकाला जाए। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर कोई जनाकारी में फंसा हुआ है और बर्रा है तो यकीन जाने वो आंसू बहा के यहाँ आकर रो के दुआएं करेगा, खुदा मुझे इस कीचड़ से निकाल। अगर कोई नशे में फंस गया, मैं नहीं कहता फंस नहीं सकता, फंस सकता है, रास्तबाज भी फंस सकता है। बाइबल कहती है रास्तबाज भी गिर सकता है। मैं ये नहीं कहता आप रास्तबाज नहीं है, मैं ये नहीं कहता आप खुदा के बेटे नहीं है, लेकिन आप बड़े होते हुए फंस सकते हैं। लेकिन नबी ने कहा है बड़ा चीखेगा, बड़ा रोएगा, में आएगा, वो शोर करेगा, वो पुकारेगा कि मुझे इस गंदे माहौल से निकाला जाए। लेकिन सूर खुश रहेगा, वो मुतमिन होगा, वो कहेगा ठीक है इसी माहौल में मैं ठीक हूँ। मेरे भाई मेरी बहन, अगर हम बड़े हैं तो फिर हम अपने खुदावंद को, अपने चरवाहे को पुकारेंगे और वो हमें निकालने के लिए, बाइबल कहती है वो 99 को छोड़कर आपके लिए आ जाएगा, ताकि आपको उस माहौल से। अब डिपेंड करता है आप पर। मैं नहीं किसी को कोई भी फतवा देता, हर किसी को अपना पता है, खुदा को पता है। तो अगर हम बड़े हैं तो हमें पुकारने की जरूरत है। तो वो उसका दिल नहीं लगता था, वो डक का दिल नहीं लगता था। वो कहते हैं इनके साथ मेरा माहौल नहीं बनता। मैं कहता हूँ अगर आप बिलीवर हैं तो अनबिलीवर के साथ माहौल बनेगा कैसे? यार समझ से बाहर है। आप उनके मौज मस्ती कर रहे हैं, फिर आप पर ही शक करना चाहिए, उन पर नहीं करना चाहिए। वो तो है ही अनबिलीवर, वो तो है ही चूजे। हेलो, समझ लग रही है? एक बिलीवर का, बिलीवर छोड़ अनबिलीवर के साथ दिल मिलता हो, उसके मौज मस्ती में हो, तो फिर उस बिलीवर पर शक करना चाहिए, उसे चेक करना चाहिए कि इसका दिल उस तरफ क्यों है, झुकाव जो है दुनियादारी में क्यों है, रूहानी बातों में कम, जिस्मानी बातों में ज्यादा। इसका मतलब है कि ये बड़ा नहीं है, ये कोई और है। तो वो डर था, तो उसका दिल नहीं लगता था। वो कहता यार ये समझ से बाहर है, मेरा इनके साथ माहौल नहीं बनता है। फिर एक दिन खलिहान में चले गए, चलो लेट्स गो। वो मुर्गी आगे आगे, बच्चे पीछे पीछे, और वो बतख का बच्चा भी पीछे पीछे। वो लंबा भी था थोड़ा, वो बड़ा भी था। नबी कहता है
वो सारे दाना चुगने लग पड़े। बतख का बच्चा जो है वो इधर उधर देख रहा था और बतख के बच्चे को थोड़ी सी माहौल में चेंजिंग नजर आई। उसने कहा आज थोड़ा सा माहौल चेंज है, क्या है, कुछ है। आज तक नबी कहता है वो आज तक पानी में नहीं गया था जब से पैदा हुआ था, खुशकी पर था, लेकिन वो पानी का परिंदा था, पानी में रहने वाला था। वो बर्ड था जो पानी में रहता है। नबी कहता है उसको महक, उसको खुशबू आई, पानी की खुशबू आई, कहीं से उसको महक आई। उसके ज़हन का माहौल बदल गया, उसके दिल का माहौल बदल गया। उसने इधर उधर देखा और नबी कहता है वो मुर्गी के बच्चों को छोड़कर, वो मुर्गी को छोड़कर, सारी रिश्तेदारियों को छोड़कर, सारे इखलाक को छोड़कर, सारी दुनियादारी को छोड़कर, सारी दावत को छोड़कर, नबी कहता वो सीधा पानी की तरफ दौड़ गया। वो सीधा पानी की तरफ दौड़ गया। क्यों? नबी कहता है क्योंकि वो पानी के लिए बनाया गया था। जैसे ही उसको पानी का माहौल मिला, उसने बाकी सारा माहौल छोड़ दिया और वो वहां चला गया और वो मुतमिन हो गया। नबी कहता है इसी तरीके से हम दुनियादारी में पैदा हुए हैं। हो सकता है माँ बाप दुनियादार हों, हो सकता है चर्चिस वाले दुनियादार हों, डिनोमिनेशन में पैदा हुए हैं, हो सकता है हम दुनियादार लोगों के साथ रहते हों, लेकिन जैसे ही हमें, सुनिए, उस माहौल में रहते हो लेकिन हम मुतमिन नहीं है, लेकिन जैसे ही हमें कलाम की खुशबू आती है, जैसे ही हमें कलाम का माहौल मिलता है, तो हम सब कुछ छोड़कर सीधा बाइबल में आ जाते हैं। Come on! सारी दुनिया क्या वो पैदा कहाँ हुआ? वो मुर्गी के नीचे। उसको कदर कर, नहीं मामा मैं आपको नहीं छोड़ सकता। हाँ नहीं मामा तूने तो पैदा किया है, मगर एक और है जिसने मेरे लिए कफारा भी दिया है। मुझे पता मैं किसके लिए बनाया गया हूँ। जैसे ही वो माहौल मिला और वो बतख का बच्चा वो उस माहौल को छोड़कर अपने माहौल में आ गया। अब अगर हम बलीवर्स हैं तो मेरे भाई मेरी बहन, जैसे ही हमें कलाम का माहौल मिलता है, जैसे ही हमें बाइबल का माहौल मिलता है, जैसे हमें पाक रूह का माहौल मिलता है, फिर हम सारी दुनियादारी को छोड़कर, सारा कुछ छोड़कर सीधा उस माहौल में आ जाते हैं। फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते, क्योंकि पतंग किस लिए बनाई गई? अच्छा आपको पता है हवा का परिंदा जो है, चिड़िया, बर्ड्स उड़ते हैं, जब उड़ते हैं उनको डर लगता है गिर ना जाए, डर लगता है। किसी कौवे को डर नहीं लगता उड़ने में। हाँ उड़ता है ना, वो अपने एयर माहौल में जाता है। अब देखें अकाब को देखें, उकाब का माहौल बहुत हाई है, बहुत हाई एटमॉस्फेयर पर रहता है। वो वहीं पर जाकर रहेगा। वो छोटी मोटी महफिल में नहीं बैठता, कौवों के साथ नहीं बैठता, चिकन के साथ नहीं बैठता है, कबूतर के साथ नहीं बैठता, छोटे छोटे जितने परिंदे उनके साथ नहीं बैठता है। उसका सबसे हाई है, वहाँ जाता है, वो वहाँ पर रहता है। अब वो बताए कि परिंदे उड़ते हैं और जब उड़ते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता कि हम गिरेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हमें उड़ने के लिए बनाया गया है। किस लिए बनाया गया है? आज मैं आपको कहता हूं, अगर आप बलीवर हैं तो फिर कलाम पर अमल करने में आपको डर नहीं लगेगा। ये जो डरते मरते रहते हैं ना, ये परों वाले परिंदे नहीं है। अरे परिंदे को क्या डर है? उसको पता मैं तो बनाए उड़ने के लिए क्या हूं। हालेलुया। अगर आप बलीवर हैं तो फिर बाइबल की बात मानने में आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि बलीवर को पता है कि मुझे इसलिए बनाया गया है ताकि मैं कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करूं। मुझे कलाम का माहौल चाहिए, वो इस माहौल में रहेगा। मेरे भाई मेरी बहन, उसको डर नहीं लगेगा। बपतिस्मा लेते हुए उसको डर नहीं लगेगा, गवाही देते हुए उसको डर नहीं लगेगा, पाकीज़गी में चलने में उसको डर नहीं लगेगा। वो फैशन छोड़ना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, पूरी सोसाइटी छोड़ना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है।
अरे सब कुछ छोड़कर आ गया हूँ। जीसस ने कहा क्या छोड़कर? सब कुछ ही छोड़ा हूँ। अच्छा वाकई सब कुछ छोड़ा है? हाँ खुदावन सब कुछ ही छोड़ा है। अरे तू कह तो बीवी बच्चा वो भी छोड़ दूंगा मेरे लिए, वो भी कोई मसला नहीं है। किसने कहा? पीटर ने। खुदावन सब कुछ छोड़कर आया हूँ ना, तेरे लिए तो आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं तेरे लिए बनाया गया हूँ। हालेलुया। अरे वो 70 भाग के मेजॉरिटी भाग जाती है, 70 भाग के तू भी जाना चाहता है। उसने कहा नहीं मुझे वो माहौल पसंद नहीं, मुझे ये माहौल पसंद है। कहाँ जाऊंगा मैं तुझे छोड़कर? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। डिपेंड करता है भाई आप पर। अगर आप बलीवर हैं तो आप बाइबल कलाम के मुताबिक चलेंगे, आपको डर नहीं लगेगा। परिंदा जैसे उड़ता है उसको डर नहीं लगता उड़ते हुए, वो जहाँ मर्जी उड़कर चला जाता है। आप भी बाइबल मोड़ेंगे, आपको भी डर नहीं लगेगा। मेरे भाई अगर आप बड़े हैं तो बड़ा गंदे माहौल में, बुरी सोसाइटी में नहीं रह सकता है। और अब मैं आपको कहता हूँ कमज़ोर होना अलग बात है, जानबूझ के कमज़ोर बनना अलग बात है। मुझसे छूटता नहीं, मुझसे छूटता नहीं, मुझसे छूट, अब मुझे चर्च नहीं आया। एक बंदा जानबूझ के बना होता, छोड़ना नहीं चाहता, वो अलग बात है, उस पर रहम नहीं होता। कमजोर होना अलग बात है, कमजोर बनना अलग बात है। समझ लग रही है आपको? कमजोर है वो टेंशन नहीं है। बाइबल कहती है कमजोर को ज्यादा इज्जत दी जाएगी, लेकिन जो कमजोर बना हुआ है नहीं है, जानबूझ के कर रहा है, उस पर तरस नहीं होगा। अगर हम कमजोर हैं तो खुदा वो रहम करेगा, लेकिन जानबूझ के बने हैं तो कोई रहम नहीं होगा। फिर बाइबल कहती है जो अहमकों के साथ रहते हैं वो हलाक किया जाएगा। इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप कौन सी कंपनी, बैड कंपनी अपनाते हैं, अच्छी कंपनी अपनाते हैं, आप कैसे माहौल में रहना चाहते हैं। याद रखें जैसे माहौल में रहेंगे वैसे ही बनते जाएंगे। और मैं आपको कहना चाहता हूँ अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो एक्वेरियम से निकल आए, आपका साइज खुद ही बढ़ जाएगा। सिर्फ अच्छे माहौल में रहने से, अच्छे लोगों में रहने से, अच्छी रफाकत में रहने से ऑटोमेटिकली आपका साइज बढ़ता जाएगा। और अगर आपके घरों का माहौल ख़राब है, ठीक नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, इज्जत नहीं है, तो फिर अपने ऊपर शक किया करें कि शायद मैं यीशु के साथ नहीं रहा। कोई जब पीटर और जॉन की बात हुई तो उन्होंने कहा कि इनकी लैंग्वेज कैसे चेंज हुई है। घर में जो बदतमीजी से बात करता है, अब वो तमीज से बात करता है तो यीशु खुद ही नजर आ जाएगा। जो अपने बाप की इज्जत नहीं करता वो इज्जत करता है तो यीशु खुद ही नजर आ जाएगा। जो अपनी माँ की इज्जत नहीं करता अब इज्जत करता है, यीशु खुद ही नजर आ जाएगा। जो बीवी अपने शौहर को पहले बदतमीजी से बुलाती है अब तमीज से बुलाती है, रिस्पेक्ट करती है, यीशु खुद ही नजर आ जाएगा। एक शौहर जो है पहले बीवी की रिस्पेक्ट नहीं करता था अब रिस्पेक्ट करता है, यीशु खुद ही नजर आ जाएगा। बताने की जरूरत नहीं, आपकी लैंग्वेज, आपका बिहेवियर, आपका हर चीज चेंज हो जाएगी। और आपको पता है जैसे जैसे माहौल चेंज होता है हर चीज चेंज होती है। जब बच्चा स्कूल में जाता है उसके कपड़े चेंज हो जाते हैं, उसका बालों का स्टाइल भी चेंज हो जाता है। वो एक बच्चा, मैं नाम नहीं लूंगा, इधर ही घूम फिर रहा है, वो इतना गंदा स्टाइल है बालों का उसके, मुझे बड़ी शर्म है। मैंने बका भी था उसके उस्ताद को इसके बाल सेट कराओ यार, लेकिन उसने कहा था, मेरे सामने कहा था, लेकिन ज़बरदस्ती करो क्यों? हमारे बालों का स्टाइल भी बदलना चाहिए। हालेलुया। जैसे ही बच्चा स्कूल में जाता है एक माहौल से दूसरे में उसके हेयर स्टाइल चेंज हो जाता है, उसका ड्रेस चेंज हो जाता है, उसके शूज चेंज हो जाते हैं। और जैसे जैसे बच्चा आगे जाता है वो बदलता जाता है, बदलता जाता है। मेरे भाई मेरी बहन आपको देखे, जब वो बच्चा बड़ा होता है ना, मैट्रिक में जाता है, उसके स्टाइल ही बदल जाते हैं। अब माँ के कपड़े उसको अच्छे नहीं लगते। मामा आपको नहीं पता पैंट कैसी बनानी चाहिए, पांचे टाइट होने चाहिए जैसे चूड़ीदार पजामे, नहरों में आपको नहीं पता, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। बालों के स्टाइल बदल जाते हैं। बाप जो है वाले से कटिंग कराता है, बेटा 250 वाले से कराता है। उन्हें नहीं पापा आपको नहीं पता यार, वो थोड़े बाल स्टाइल सब कुछ चेंज होता है। हाँ चेंज होता जाता है, तब्दीली माहौल के साथ साथ। मैट्रिक में थोड़ा चेंज होता है लेकिन इतना अच्छा नहीं होता है, सोबर ग्रेजुएशन के बाद होता है जाके, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है तो फिर थोड़ा चेंज होता जाता है। और फिर ड्रेस चेंज, टॉकिंग चेंज, बिहेवियर चेंज, एक्शन चेंज, हाँ हर चीज चेंज होती जाती है। मेरे भाई मेरी बहन, दुनियादारी के अंदर यही सिस्टम है, चेंजिंग होती जाती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि खुदा लागत देता है।
यीशु मसीह का राज बन गया बता यकसा। जब वो आ जाएगा फिर आप दुनिया के साथ चेंज नहीं होंगे, फिर आप कलाम के साथ यकसा हो जाएंगे, फिर आप यकसा रहेंगे। आपका स्टाइल दुनिया को देखकर नहीं बदलेगा, क्योंकि दुनिया को देखकर दुनिया के लोग फैशन करते हैं। आपका स्टाइल दुनिया को देख के नहीं बदलेगा, आपका स्टाइल कलाम को देखकर बदलेगा। हालेलुया। जैसे माहौल में रहेंगे वैसे ही बनते जाएंगे। तो काइंडली अपने घरों का माहौल चेंज करें, अपना माइंड जो है ना, साइज जो है ना, अपने माइंड का चेंज करें। वो दोले शाही की वाला माइंड निकाले बाहर। मैं बार बार इसलिए ये लफ्ज़ कह रहा हूँ कि उनका दिमाग देखे सर इतना सा होता है, नीचे से इतने बड़े होते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं। वो सर की वजह से पूरा बदन उनका प्रॉपर काम नहीं करता है, ठीक तरीके से बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते। अगर आज हमारी जुबान गंदी है तो दोले शाह के चूहे और दोले शाह की चूहियां हैं। यस और नो? जुबान चेंज होनी चाहिए, लैंग्वेज चेंज होनी चाहिए, बिहेवियर चेंज होना चाहिए, एक्शन चेंज होना चाहिए, क्योंकि हमारा माहौल चेंज हो गया है। अब हम एक्वेरियम में नहीं, अब हम समुद्र में भी नहीं, अब हम समुद्र से बड़े खालिक खुदावंद यीशु मसीह हैं। आइए अपने आंखों को बंद करके अपने सिरों को झुकाते हैं, अपने